हेलो बच्चों, लेट्स रीड आउट द क्वेश्चन फर्स्ट. सो बेसिकली यहाँ पर हमें दो स्टेटमेंट गिवन है, असर्शन एंड रीजन, और हमें बताना है वेदर द स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स. सो लेट अस स्टार्ट विद द असर्शन फर्स्ट. व्हेन टू कॉइल्स आर बाउंड ऑन ईच अदर, द म्यूचुअल इंडक्शन बिटवीन द कॉइल्स इज मैक्सिमम. बोल रहा है यदि हम दोनों कॉइल्स को बाउंड कर दे एक जैसे, ओके, यानी कि वन ओवर ईच अदर, इस तरीके से यदि हम दो कॉइल्स को बाउंड कर दें, सो म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल मैक्सिमम हो जाता है. और उसका रीजन बोल रहा है कि म्यूचुअल इंडक्टेंस, ओके, म्यूचुअल इंडक्शन डज नॉट डिपेंड्स ऑन द ओरिएंटेशन ऑफ द कॉइल्स. ठीक है, तो चलिए इसको हम सॉल्यूशन के द्वारा देख लेते हैं. सो लेट्स start with this solution, but before of it, let's talk about the key concept which we are going to use here for this question. यदि मैं यहाँ पर बात करूं म्यूचुअल इंडक्टेंस की इन टर्म्स ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, तो उसका फॉर्मूला हो जाता है के स्क्वायर टाइम्स ऑफ L1 इंटू L2. ठीक है, जहां पर L1 एंड L2 ये क्या है, सेल्फ इंडक्टेंस है. ये क्या है, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ टू कॉइल्स. जो भी कॉइल 1 एंड कॉइल 2 है उनकी सेल्फ इंडक्टेंस को रिप्रेजेंट करता है. और यहाँ पर आपको एक नई टर्म देखने को मिली है के. सो बेसिकली ये के होता है कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग. इसको हम क्या बोल देते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग, जिसके द्वारा यानी जो कॉइल्स है उनको कपल किया गया है. सो बेसिकली देखिए, यदि मैं सेल्फ इंडक्टेंस को एज इट इज रहने दूं और उनको निग्लेक्ट करूं, ठीक है, सो यहाँ पर हमें जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है वो किसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल देखने को मिल रहा है, के स्क्वायर का, राइट. यानी कि कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में देखने को मिल रहा है. सो यानी कि यहाँ से मैं सिंपली बोल सकता हूँ कि यदि मैं दोनों कॉइल को वन ओवर ईच अदर क्या कर दूं, वन ओवर ईच अदर उसको बाउंड कर दूं, सो उस कारण से ये जो के स्क्वायर की वैल्यू है ये क्या हो जाएंगी, मैक्सिमम हो जाएंगी. अब यदि के स्क्वायर की वैल्यू मैक्सिमम हो गई, सो अल्टीमेटली जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है वो भी तो क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा. ठीक है, और ये कपलिंग, कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग कब मैक्सिमम हो रहा है, जब हम कॉइल को वन ओवर अदर इस तरीके से एक साथ क्या कर रहे हैं, बाउंड कर रहे हैं. सो इसके अकॉर्डिंग यदि मैं असर्शन देखूं, सो असर्शन यहाँ पर ट्रू हो गया कि व्हेन टू कॉइल्स आर बाउंड ऑन ईच अदर, सो उस कारण से ये कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग मैक्सिमम हो जाएगा और उस कारण से म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या हो जाएंगी, मैक्सिमम हो जाएगी. और जो रीजन में बोल रहा है, सो ये रीजन हम यहाँ पर रॉन्ग है, क्योंकि देखिए म्यूचुअल इंडक्टेंस डज नॉट डिपेंड ऑन ओरिएंटेशन ऑफ द कॉइल. सो बेसिकली ये रॉन्ग बोल रहा है. अब ऐसा क्यों, तो देखिए, एज वी नो दैट द रिलेशन फॉर म्यूचुअल इंडक्शन, बेसिक इक्वेशन क्या होती है, एन फाई इज इक्वल टू एम इंटू आई, जहां पर एम म्यूचुअल इंडक्टेंस है. सो आप देख सकते हैं यहाँ पर एम एन इंटू फाइव, ठीक है, ये एन इंटू फाइव किसको रिप्रेजेंट करता है, ओरिएंटेशन को. ये ओरिएंटेशन का कैसा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में है. यानी कि यदि ओरिएंटेशन को हम चेंज करते हैं, सो म्यूचुअल इंडक्टेंस भी क्या होगा, चेंज होगा. इट मीन्स दैट के म्यूचुअल इंडक्टेंस डिपेंड्स ऑन ओरिएंटेशन. ये किस पर डिपेंड करता है, ओरिएंटेशन पर डिपेंड करता है. एंड दैट इज वाई यहाँ से रीजन क्या हो गया, गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पर क्या बोल रहा था, डज नॉट डिपेंड. ठीक है, सो यहाँ से जो ऑप्शन सी हमें दिख रहा है, दैट इज assertion is true but reason is false will become correct. So this is the required solution which we have solved by using the conceptual formula of mutual inductance in terms of self-inductance. So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.